वेलकम टू मॉडर्न इरा। ट्रम्प डावोस में पहुंच चुके हैं, डावोस स्विट्जरलैंड में। और ट्रम्प ने वहीं से धमकी दे डाली है ग्रीनलैंड को कि अगर वो ना कह दे तो हम लोग याद रखेंगे। अब हम सभी जानते हैं यूएस की इन्फ्लुएंस पावर को। ट्रम्प ग्रीनलैंड अगर मना कर देता है तो ट्रम्प चाहेंगे अपने पॉलिटिकल तरीके से अपने अमेरिका के सुपर पावर होने की हैसियत से चाहेंगे किसी तरह से ग्रीनलैंड को हथिया ले। हो सकता है ट्रम्प चाहे कि किसी तरह से नेगोशिएट कर ले ताकि वहां के जितने सिटीजन है उन्हें पैसा दे दे, या फिर जो गवर्नमेंट है उसे कुछ पैसा दे के और वो ग्रीनलैंड को हथिया ले। इसी सब में न्यूज़ भी आया था कि वहाँ यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली फ्रांस अपनी मिलिट्री भी भेज चुका है ग्रीनलैंड में। देखना होगा कि क्या ट्रम्प अब इस सब में मिलिट्री का यूज करते हैं या फिर नहीं। ट्रम्प का रिकॉर्ड रहा है, वो जो बोलते हैं अचानक से टाको कर देंगे और फिर कुछ और बात कह देंगे। तो ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह से कुछ अच्छा है नहीं। और ट्रम्प जिस तरह से कनाडा को आज से पहले कह रहे थे कि वो उसकी यूएस की 51st टेरिटरी अब ग्रीनलैंड के पीछे जिस तरह से पड़ गए, लगता है वो कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे ही। और एक इतने पावरफुल कंट्री के पावरफुल लीडर होने के नाते उन्हें इस तरह से कुछ करना नहीं चाहिए। अब ट्रम्प ने कहा है कि यूएस इज बैक मच स्ट्रोंगर। और कहने देखने के लिए तो हमको हमें लगता है कि यूएस और स्ट्रांग के बजाय कमजोर होगा, क्योंकि जिस तरह से उसकी रवैया है और जिस तरह से अपने अलायंस को खराब कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स पे 10% 15% के टैरिफ लगाने के पीछे जो ट्रम्प लग रहे हैं, तो अपने अलाई को ही दूर कर रहे हैं। जिस तरह से इंडिया, उसके बाद ब्राजील जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने एलाइज को दूर कर रहे हैं और एनिमी तो दूर होंगे ही। और इन सब से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा पुतिन को, चाइना को। और एक वर्ल्ड लीडर के लिए ऐसा वर्ड यूज करना भी अच्छा नहीं है जिस तरह से इन्होंने यूज किया, जैसे पुतिन जेलेंस्की को इन्होंने स्टूपिड कह दिया। तो एक तरह से यूएस के ऊपर सबकी भरोसा टूट रहा है और फिर ट्रम्प का खुद का क्रेडिबिलिटी कम हो रहा है। इसी बीच में ग्रीनलैंड में भी कह दिया है कि ट्रम्प का जो प्रेशर है उसमें हम यील्ड नहीं करेंगे, मतलब हार नहीं मानेंगे। तो ग्रीनलैंड भी अपने स्टैंड पे खड़ा हुआ है। अब देखना होगा ट्रम्प के प्रेशर में ये लोग आते हैं या फिर नहीं। ट्रम्प, इसी सब का असर है कि ट्रम्प ने भी कह दिया है कि वो अपना मिलिट्री यूज नहीं करेंगे ग्रीनलैंड में। लेकिन देखना होगा ट्रम्प का क्या भरोसा। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो उनके बात का अब कोई भरोसा है नहीं। और वो जिस तरह से काम करते हैं, उनके किसी उनका उनका ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है काम, कल वो क्या कर देंगे, आज क्या कर देंगे। स्टॉक की तरह हो गया, अचानक से ऊपर गया स्टॉक फिर नीचे आ गया, इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। अब कनाडा ने भी अपना रुख बदल लिया है यूएस को छोड़ के। अब हिस्ट्री में देखा जा रहा है पहली बार कनाडा भी अब चाइना की तरफ झुक गया है। तो कनाडा के भी कहना है वर्ल्ड का पावर एक तरफ से बट रहा है। यूएसए के पास था, लेकिन अब यूएस में जिस तरह से पॉलिसी आ रही है, जिस तरह से ट्रम्प अपना रहे हैं पॉलिसी, चाइना उसका फायदा उठा रहा है। और कनाडा अब चाइना के ज्यादा करीब जा रहा है। तो यूएस जितना हल्ला कर रहा था ग्रीनलैंड में रशिया चाइना आके बैठ जाएंगे, उनके तो जस्ट ऊपर वाले कंट्री कनाडा में आके अब चाइना बैठेगा और उसके साथ डीलिंग करेगा। तो ट्रम्प को ये सब सोचना चाहिए, उनको नीतियों को अपने री करना चाहिए और फिर सही कदम उठाना चाहिए। अब ट्रम्प का एक नया बखेड़ा भी शुरू हो गया है, बोर्ड ऑफ पीस। ये बोर्ड ऑफ पीस कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, ये कहने के लिए कि गाजा को रिबिल्ड करेंगे, वहां पे एक परमानेंट पीस एस्टेब्लिश होगा। लेकिन इसी में इन्होंने कह दिया $1 बिलियन सारे कंट्रीज जो जो ज्वाइन करेंगे उन्हें बोर्ड का अगर सीट चाहिए तो पे करना होगा। अब कौन कंट्री $1 बिलियन देना चाहेगा। जैसे छोटे कंट्री भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये लोग की जीडीपी ही कितने, इन लोग का कमाई ही कितना है, $1 बिलियन कैसे दे सकेंगे। तो ट्रम्प का कब कोई अता पता नहीं है, कभी टैरिफ लगा देंगे, कभी $1 बिलियन मांग देंगे, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। अब देखना होगा इंडिया क्या इस पे रिस्पॉन्स देता है, हमारी कंट्री क्या रिस्पॉन्स देती है। ट्रम्प ने बहुत सारे कंट्रीज को इसमें इनवाइट भी किया है, जैसे आप देख सकते हैं अल्बानिया, अर्जेंटीना, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया है। इसराइल तो ऑब्वियसली इसराइल एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि वो तो यूएस का खास मेंबर है। यूएई भी एक्सेप्ट कर चुका है, वियतनाम भी। इंडिया को भी अभी तक के इनवाइट तो किया गया, लेकिन इंडिया से भी कोई रिस्पांस नहीं आया, चाइना से भी कोई रिस्पांस नहीं है। बहुत सारे कंट्री है जिन्हें इनवाइट किया गया। अब अगर उसमें सीट चाहिए तब फिर $1 बिलियन भी देना होगा। अब हमें देखना होगा कि क्या हम इस चीज के लिए रेडी है, क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा $1 बिलियन पे करेगी कि नहीं, ये इस बोर्ड में सीट हासिल करना फायदेमंद है या फिर नुकसान है। हो सकता है अभी अगर हम ज्वाइन कर लें
बाद में ट्रम्प जाते हैं, फिर इस बोर्ड ऑफ पीस को ठंडे बक्से में डाल दिया जाए। अब अगर ये बोर्ड बन भी जाता है तो फिर यूनाइटेड नेशन का क्या काम? वो यूनाइटेड नेशन तो फिर एक तरह से खत्म हो गया। अब ऐसे ऐसे कंट्री को इन्होंने इनवाइट भी किया है जिनका कोई पीस से लेना देना भी नहीं है। जैसे जैसे सऊदी अरेबिया खुद वॉर में लगा हुआ है। यूएस तो खुद ही पीस में नहीं है। वो सिर्फ जिस तरह से कहता है दूसरे को पीस पीस पीस, लेकिन वॉर तो स्टार्ट करवाने में यूएस का ही हाथ होता है। हथियार बेचो, हथियार खरीदो, हथियार का बिजनेस की वजह से ज्यादा इन्होंने वर्ल्ड में वॉर फैला रखा है। आपको क्या लगता है, इंडिया को ये ट्रम्प का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? जो आपको लगता है कमेंट में आंसर दीजिए। अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं उसे हर्ट दे दूंगा। अंत में आपके लिए क्वेश्चन। इन जनवरी 2026 एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस, which major global environmental concern was highlighted by a United Nations in University report as having reached a post-crisis state due to overuse and depletion of resources? Option A, global biodiversity collapse. Option B, climate driven sea level rise. Option C, global water bankruptcy. Option D, ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो इसमें से करेक्ट आंसर है आप कमेंट कर दीजिए। अगर करेक्ट होगा तो मैं उसे हार्ट दे दूंगा। थैंक यू।